अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 9 लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मशक नंबर इसकी 9.3 कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर करवा दी थी। एक सवाल मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ करवाया था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे वाली मशक। देखें तो स्मॉल सिलेबस के लिए ऐसे चल रहे हैं, तो स्मॉल सिलेबस के लिए ऐसे मशक नंबर 9 से 4 जो है ये क्रॉस है, ये हमने नहीं करनी। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे जायज़ा मशक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसको भी हम स्मॉल सिलेबस के लिहाज से करेंगे। जो जो MCQ शामिल होंगे इसके अंदर और जो जो शॉर्ट क्वेश्चन लगा लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, जो भी शामिल होंगे वो हम सारे इसमें क्लियर करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये एक्सरसाइज इधर बैठे बैठे तैयार हो जाएगी। सबसे पहले MCQs करते हैं। अगर दो कसीरुल इज़्ला मुतशाबा हों तो कसीरुल इज़्ला मुतशाबा कहते हैं कि जो सिमिलर बराबर हो। मीन इज़्ला की बात करें, इसके इज़्ला मीन इसके मुतनाज़िर ज़ाविये भी बराबर होंगे, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि उनके मुतनाज़िर ज़ाविये बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें, दो मुतशाबा कसीरुल इज़्ला के रकबों की निस्बत। रकबा कहते हैं एरिया को या मरबा को या स्केयर को, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट देखें। उनके मुतनाज़िर इज़्ला की लंबाइयों के मरबा, रकबा एरिया का यूनिट क्या होता है मरबा, तो ये देखें मरबा की निस्बत के बराबर है, तो बी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद तीसरा देखें जी, अगर दो मुतशाबा जिसाम के हुजम कहते हैं वॉल्यूम को, मीन V1 इसको कह दे और V2 ये दे रहा हूँ, तो इनके मुतनाज़िर लंबाइयों की मुतनाज़िर बुलंदी की निस्बत क्या, मीन बुलंदी कहते हैं हाइट को, H1 और H2 इसके क्या होगी, ये मैं आप लोगों को इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए इधर मैंने किया कि V1 V2 इसके बराबर है। मालूम क्या करना है, हाइट निकालनी है, तो H1 ओवर H2 ये मालूम करना है। फार्मूला क्या है, V1 ओवर V2 बराबर H1 ओवर H2 होल का क्यूब है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें। V1 किसके बराबर है 125 के और V2 किसके बराबर है 27 के। अब इसमें देखें तो ये क्यूब है ना, इस क्यूब को ख़त्म कैसे करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 125 की अगर तहज़ी करें तो 5 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। इसके बाद इधर क्या H1 ओवर H2 होल का क्या क्यूब। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से 3 का जज़र ले लें, इसके ऊपर भी 3 का जज़र, ये इसके साथ कैंसिल और इसके साथ भी कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5/3 बराबर H1 ओवर H2 निस्बत क्या है उसने, तो 5 निस्बत 3 बराबर H1 निस्बत H2, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें 5 निस्बत 3 इधर आंसर है, ये बी वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है 5 निस्बत 3। 4 वाला स्मॉल सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है और 5 वाला शामिल है। एक मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा कहते हैं एरिया को, A1 ये है और उसके मुतशाबा मुतवाज़िल इज़्ला का रकबा उसके कहते हैं, इसके मुतवाज़िल इज़्ला एक और मसलस है उसका क्या रकबा है A2 कह ले उसको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये याद है कि यहाँ पे स्केयर यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे स्केयर यूज़ हो फिर स्केयर वाला ही फार्मूला होता है। अगर छोटी मुतवाज़िल इज़्ला के ज़िले की लंबाई, मीन पहले कहता है कि छोटी मुतवाज़िल इज़्ला के ज़िले की लंबाई को हम कह लेते हैं कि L1 है, ये आ जाएगा, तो बड़ी मुतवाज़िल इज़्ला के मुतनाज़िर ज़िले की लंबाई है। अब ये हम मालूम करते हैं, मीन L1 ये और L2 उसने कहा कि ये मालूम करें। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अब देखें पहले नंबर पे एरिया दे रहा है A1 मुतवाज़िल इज़्ला के एरिया A1 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 दे रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पे दूसरे नंबर कहते हैं छोटी मुतवाज़िल इज़्ला का लेंथ जो है लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे देखें तो ये दिखा देता हूँ, छोटी इज़्ला की लंबाई के 8 सेंटीमीटर, तो बड़ी मुतवाज़िल इज़्ला के इज़्ला की लंबाई मिले, इसको हम छोटी को L1 कह देते हैं, बड़ी को हम क्या कहते हैं L2, तो ये हमने क्या करना है L2 मालूम करना है। फिर स्क्वायर कह रहा है, अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्यूब लगा लेते हैं, क्यूब नहीं लगाना, यहाँ पे क्या करना है क्यूब नहीं लगाना, ये स्क्वायर है। तो एरिया में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मीन लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है A1 ओवर A2 बराबर L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। वैल्यू पुट के A1 किसके बराबर है 64 के, A2 किसके बराबर है 144 के, ये पुट किया। अब इसको आप लोग जैसर ले लें। अब इसका
जज़र क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्केयर को हमने ख़त्म करना है, हमें तो चाहिए L1। तो ये स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तो जज़र लिए, इसके साथ कैंसिल। 64 का जज़र क्या होता है 8। उसके बाद 144 किसका जज़र है 12 का। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर भी करेंगे, मैं आप लोगों को करके दिखा दूँ। देखिए इधर आप लोग इस तरह से लिख लें जी, जज़र 64 किसके बराबर आ गया 8। ये देखिए तो आप लोगों ने 8 लिखा, उसके बाद है जी 144 जज़र 144, इस तरह से ये क्या आ जाएगा 12 का जज़र आ जाएगा। तो ये 12 8/12 बराबर L1 किसके बराबर है 8 के, और L2 मालूम करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ, तो 8 L2 आ गया बराबर 12 ज़रब 8 आ गया। अब L8 इधर ज़रब और इधर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब किधर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। L2 किसके बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर नीचे मौजूद है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब पीछे आंसर देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन दिया होगा वो गलत है। पीछे से जो आंसर देखे आप लोगों ने, ये मैंने पहले इसको देखा था, ये यही लगाया था, लेकिन ये गलत है, ये आप लोगों ने नहीं लगाना। पीछे वाला आंसर मैंने इसको अभी सोल्व किया तो ये वाला है, तो ये वाला इसका करेक्ट है। बाकी के जितने भी इसके अंदर हैं वो स्मॉल सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, वो हमने नहीं करनी। अब हम इसके सवाल स्टार्ट करते हैं जी। सवाल देखें तो इसमें सिर्फ 3 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 2 पहले शामिल था, जब उसने रिव्यू दोबारा से स्मॉल सिलेबस बनाया, स्मॉल सिलेबस के लिहाज से सवाल नंबर 2 उसने निकाल दिया। अब सवाल नंबर 2 भी क्रॉस है, वो हमने नहीं करना। उसके बाद सवाल नंबर 3 ये करना है, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 ये करना है। बाकी के सारे इसके सवाल क्रॉस हैं, 7 8 और 9 वाला और 4 वाला भी क्रॉस है, ये भी हमने नहीं करना। 2 वाला भी क्रॉस है। सवाल नंबर 3 करते हैं जी। 2 मुतशाबा बोतलें इसी तरह हैं कि एक की ऊंचाई दूसरी का दुगना है। मीन एक की ऊंचाई दूसरी का दुगना है, एक है दूसरी का कह लें, दूसरी का 2 होगा। इस तरह से 1 जमा 1 2 आ जाएगा। उनकी सतह के रकबों और उनकी गुंजाइश, रकबा कहते हैं एरिया को A1 A2 निकालना है, और गुंजाइश कहते हैं वॉल्यूम को V1 V2 की निस्बत मालूम करनी। तो ये हम इसको सोल्व करते हैं। अभी देखें तो मैंने इधर लिख लिया। सबसे पहले उसने क्या कहा कि कोई 2 मुतशाबा बोतलें, मीन आप लोग कह लें कि फॉर एग्जांपल एक ये बोतल है, ये छोटी है, और ये कह लें ये क्या है बड़ी बोतल। 2 मुतशाबा बोतलें हैं, इसका कह लें एरिया क्या है 1 है, इसका हाइट कह लें कि 2 है, मीन 1 का 2 गुना है। तो हम कह लेते हैं H1 निस्बत H2 किसके बराबर आ जाएगी 2 निस्बत 1, मीन 1 का 2 गुना है। 1 को 2 बार जमा करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो 2 निस्बत 1 ही आप लोगों ने इसकी क्या लिख देनी, हाइट लिख लेनी, ऊंचाई लिखनी है। ऊंचाई दूसरी का 2 गुना है, इस तरह से दूसरी का 2 गुना, मीन 1 लिया, एक हमने 1 लिया, दूसरे को 2 गुना, मीन 1 जमा 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मालूम क्या करना है, रकबों की निस्बत और उनकी गुंजाइश, मीन वॉल्यूम V1 और V2 की निस्बत, ये मालूम करनी। फार्मूला यूज़ करें जी, A1 ओवर A2 बराबर किसके H1 ओवर H2 होल का स्केयर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, पहले हमने क्या निकालना है, इसका A1 ओवर A2 निकालना है। तो H1 किसके बराबर है 2 के, H2 किसके बराबर है 1 के, तो 2/1 होल का स्केयर। 2 किसका स्केयर है 4 का, तो 4, 1 किसका स्केयर है A का। इसको निस्बत में लिख लें, A1 निस्बत A2 बराबर क्या आ जाएगा 4 निस्बत 1, तो यही इसका आंसर होगा। V1 V2 निकालना है, फार्मूला यूज़ करें, V1 ओवर V2 बराबर H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अब जो V का रिलेशन है हाइट के साथ, यहाँ पे क्यूब के साथ है। वॉल्यूम का जो एरिया होता है वो लेंथ ज़रब विड्थ होता है, मीन लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है। वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आ जाती है, इसलिए इसका ऊपर क्या यूज़ हो रहा है क्यूब यूज़ हो रहा है। अब 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, जिसमें वैल्यू पुट की तो 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा, तो मीन V1 निस्बत V2 किसके बराबर आ गया 8 निस्बत 1 है। ये था हमारे पास इसका सवाल नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर इसका 5 स्टार्ट करते हैं जी। सवाल नंबर 5 देखें जी। सवाल नंबर 5 में कहता है कि 3 मुतशाबह जग्गों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। अगर छोटे जग की गुंजाइश मीन वॉल्यूम 1/2 लीटर हो तो बाकी 2 जगहों की गुंजाइश मालूम करें। देखें H1 लिख लिया, किसके बराबर आ गया, ऊंचाई कह रहा है तो H1 H2 और H3 तीन दिए, हाइट दिए 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि छोटे जग की, अब इसमें से सबसे छोटी हाइट कौन सी है 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या देंगे छोटे जग की गुंजाइश मीन V1 किसके बराबर आ गया ये H1 है तो यही छोटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा V1 बराबर 1/2 L कहते हैं लीटर को, ये आ गया। उसके बाद कहते हैं बाकी 2 जगहों की गुंजाइश कहते हैं वॉल्यूम को, तो बाकी के 2 जग कौन से बचेंगे V2 और V3, ये हमने मालूम करना है। फार्मूला इस्तेमाल करें जी। फार्मूला क्या है V1
बटे V2 बराबर क्या है H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अब V1 किसके बराबर है 1/2 के। उसके बाद V2 किसके इक्वल है V2 किसके इक्वल है V2 हमने मालूम करना है, इसको एज इट रखें इज इक्वल टू बराबर क्या H1 8 है और H2 क्या 12। अब 8 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 512 और 12 का क्यूब लेंगे 1728 ये आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 512 को V2 से किया तो क्या आ जाएगा 512 V2 बराबर 1/2 ज़रब किससे करना है जी 1728 है। 1728 को इसके ऊपर 2 के ऊपर तकसीम करेंगे क्या आ जाएगा 864 आ जाएगा। ये मैंने इधर नीचे किया तो क्या आ जाएगा 864। उसके बाद V2 निकालना है, ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम। तो 864 तकसीम करें जी 512 तो ये आता है जी 1.6875। अब पीछे आंस में देखेंगे तो उसने लिखा है 1.69 L से मिला आता है लीटर। हमने ऊपर यूनिट लीटर यूज़ किया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा लीटर। तो V2 किसके बराबर है 1.69 लीटर के। उसके बाद आ जाए जी इसका, क्योंकि उसने दो चीज़ें इसमें मांगी हैं, कहता है दो बाकी की गुंजाइश मालूम करें। पहले हमने इसकी V2 निकाला, अब V3 निकालेंगे। V3 कैसे निकालेंगे, इसको फार्मूले को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन V2 बटे V3 बराबर H2 बटे H3 होल का क्यूब। अब V2 किसके बराबर निकाला है 1.69 के, ये लिख देना। V3 हमने मालूम करना है एज इट आ गया, H2 12 और H3 क्या 16। तो 12 का स्केयर ले तो क्या आ जाएगा 17 28, 16 का स्केयर ले तो 40 96। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 17 28 को V3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.69 ज़रब 40 96। तो 40 96 ज़रब 1.69 इनको ज़रब किया तो क्या आ जाएगा 69 22.24। मैं आप लोगों को टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, कैलकुलेटर अपने पास रखें, आप लोग साथ साथ खुद करते जाएं और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी किया करें, नोट किया करें। नोट्स बनाएंगे आप लोगों के पेपर जब होंगे फिर इजीली आप लोग नोट्स देखेंगे तो आप लोगों को इजीली अच्छे तरीके से पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद ये है जी हमारे पास 17 28 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर को ऊपर पुट करें और तकसीम करेंगे तो 4.000 आगे कुछ नंबर समथिंग नंबर आएंगे। अब देखिए 4.00 इसको राउंड ऑफ भी करेंगे ना तो 4.0 ही आएगा। 4 शारिया कह रहे हैं, शारिया के बाद आप लोग इसको स्किप कर दें तो क्या आ जाएगा V3 बराबर आ जाएगा 4 लीटर के। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा V3 का आंसर आ जाएगा। ये था सवाल नंबर 5। अब है इसका लास्ट वाला सवाल, ये सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी सेम वैसे है, इधर उसने एक जग की बात की, अब यहाँ पे वो गिलास की बात करेगा कि 3 मुतशाबा गिलासों की ऊंचाई, गिलासों की ऊंचाई दे रहा है 3 तरह की सुन H1 इसको कह दें, H2 इसको कह दें और H3 इसको कह दें। अगर सबसे बड़े गिलास की गुंजाइश 343 मिलीलीटर हो तो दो गुंजाइश की बाकी के दो गुंजाइश मालूम करें, बाकी के दो जगहों की गुंजाइश मालूम करें। अब H1 आप लोग कह लें कि 7.5 सेंटीमीटर और H2 कह लें कि 9 सेंटीमीटर, H3 कह लें कि 10.5 सेंटीमीटर। और सबसे बड़े इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है 9 है 10 है, तो 10 बड़ी है तो V3 H3 है तो V3 किसका बड़े जग की गुंजाइश क्या है, तो बड़े जग की गुंजाइश V3 किसके बराबर आ जाएगा 343 मिलीलीटर, ये आ गया। अब इसमें आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करके V2 और V3 निकालना है, क्योंकि उसने कहा बाकी के दो जगहों की दो गिलासों की आप लोगों ने इसकी ऊंचाई निकालनी। अब इसकी ऊंचाई नहीं गुंजाइश निकालनी, मीन इसका वॉल्यूम। तो V1 ये मालूम करना है, V2 ये मालूम करना है। फार्मूला इस्तेमाल करें जी V2 ओवर V3। अब ये फार्मूला ही हमने क्यों लिखा है, V1 और V2 भी तो लिख सकते थे, ये क्यों नहीं लिखा। देखिए V1 भी नहीं है V2 भी नहीं है, तो इनमें से पहले एक चीज़ को हमने निकालनी है, V2 बटा V3 लिख लें। V2 किसके बराबर है V2 मालूम करना है, V3 है जी 343 343 इक्वल क्या आ जाएगा H2 ओवर H3 है तो H2 9 और H3 क्या 10.5 होल का क्यूब, ये आ गया। अब इसको आप ओपन करेंगे तो 9 का होल का क्यूब लेंगे क्या आ जाएगा 729 और 10.5 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1157.625, ये आ गया। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ज़रब। अब इन दोनों को तकसीम किया तो क्या आ जाएगा 0.630 28 आगे भी कुछ नंबर आ रहे हैं लेकिन इधर तक ही लिख लें तो काफ़ी है। अब इनको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 216 मिलीलीटर। अब ये आगे इशारिये में आता होता है लेकिन आपने इसको स्किप कर देना है। ये मैं अगर आप लोगों को कैलकुलेटर को ऊपर करके दिखा देखें, यहाँ से आप लोग इस तरह से करेंगे 0.630 28 ज़रब 343
तो ये देखिए 216 ये आगे भी आ रहा है। सिर्फ आप लोग इधर तक लिखो, पीछे बुक में देखेंगे 216 दिया हुआ है मिलीलीटर, तो ये आप लोगों ने 216 मिलीलीटर लिख देना है। ये आ गया V2। अब V1 भी निकालना है, तो V1 ओवर V2 फार्मूला क्या है, V1 ओवर V2 बराबर H1 ओवर H2 होल का क्यूब। अब V1 मालूम करना है, एज इट रखे। V2 किसके बराबर है, 216 के बराबर। V1 किसके बराबर है, 7.5 के। और H2 किसके बराबर है, H1 है 7.5 के, और H2 बराबर है H2 बराबर है 9 के। 7.5 का क्यूब लिया तो क्या आ जाएगा 421,875, और 9 का लिया तो क्या आ जाएगा 729। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। पहले इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा 0,578703। ज़रब किसके साथ करना है जी, 216 के साथ। इसको ज़रब कर दे 216 के साथ तो क्या आ जाएगा 125 मिलीलीटर। यही इसका जवाब होगा। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये थी जी हमारे पास जायज़ा मशक यूनिट नंबर 9 की जायज़ा मशक हमने सोल्व कर ली। कंप्लीट सोल्व मैंने आप लोगों को करवा दी। स्मॉल सिलेबस के लिहाज से जो जो इसके अंदर क्वेश्चन शामिल थे वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से यहाँ वीडियो बना पाते हैं। आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।